जी, मेरे ख़्याल से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। सो अब हम अपनी लैब जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं क्विक सा बस रिवाइज़ करवाऊँ जो प्रीवियसली हम लोगों ने काम किया है, ताकि उसको आज की लैब के जो हमें बेसिकली टास्क परफॉर्म करने हैं, उससे हम रिलेट कर सकें। सो लैब नंबर 1 जो थी हमारी, लैब नंबर 1 वाज़ बेस्ड अपॉन सिंपल डीएलडी लॉजिक या डीएलएफ लॉजिक। ठीक है? उसमें हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी किया और ये देखा कि ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम किस तरीके से किसी भी गिवन लॉजिक गेट के लिए उसकी एक इक्विवेलेंट लेटर डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। सही है, मैंने आप लोगों के सामने एंड गेट की और गेट की, इन दोनों गेट्स की जो है मैंने ट्रुथ टेबल जो है फॉर्मुलेट किए। उसके बाद उनकी लॉजिक इक्वेशंस बनाई एंड देन लॉजिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए मैंने लैडर डायग्राम जो है वो WPL सॉफ्ट पे बनाई। ठीक है, तो ये मेरे पास लैब नंबर 1 का टास्क नंबर 1 था। उसके बाद हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। भाई बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर जो समीशन के अंदर जो जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पोजीशंस जहां पर मुझे 1 लेकर आना है, और जहां पर नहीं मेंशन किया हुआ वहां पर 0 होता है। सो हम हमेशा 1 या लॉजिकल 1 को कंसिडर करते हैं व्हेन मेकिंग बूलियन या सॉरी लॉजिकल इक्वेशंस, जिसके जरिए हम लेटर डायग्राम बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर और चीज़ें भी आ गई थी जहाँ पर डोंट केयर कंडीशन भी आ गई थी। और डोंट केयर कंडीशंस को हम लोग नॉर्मली या तो 0 लेते हैं या 1 लेते हैं, बट हमने अपनी आसानी के लिए तो नहीं कह सकते, हमने अपने समझने के लिए उसको हमने 0 नहीं लिया, उसको हमने 1 लिया था। ठीक है, और उसको भी 1 लेते हुए हमने उसको अपनी लॉजिकल इक्वेशन के अंदर इंक्लूड किया, जो कि हमारी लेटर लेटर डायग्राम के अंदर भी फिर इंक्लूड हमने किया उसको। ठीक है, सो लैब नंबर 1 वाज कंपैरेटिवली इजियर। उसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशंस और लॉजिक गेट्स को समझा, और उसके बाद लॉजिकल इक्वेशंस के ज़रिए उनको सिंप्लीफाई करते हुए आपने लेटर डायग्राम जो है वो बनाई और उसको टेस्ट किया WPL सॉफ्टवेयर। लैब नंबर 2 जो थी वो बेसिकली थोड़ी सिनेरियो बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड थी वो बेसिकली लैब नंबर 1 की कंटिन्यूएशन ही। बट लैब नंबर 2 बेसिकली हम लोग जो इस लैब का एक एसेंस है, इसका एक कोर है, वो ये है कि हमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस को स्टडी करते हुए उनके लिए हमें लेटर डायग्राम्स जो है वो बनानी है, ताकि हम समझ सकें कि जो इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की को मिनिमाइज करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन जब भी किसी भी काम में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर एरर का आना लाजमी है, या एरर का जो एक कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एरर वो बढ़ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टास्क इंडस्ट्रीज में परफॉर्म हो रहे हैं वो फ्लॉलेस हों। ठीक है, एक मिनट। तो उन टास्क को बिल्कुल परफेक्टली अंजाम देने के लिए आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं कह सकते, बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर जो है वो PLC के सूरत में आपके पास मौजूद है। और मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि PLC जो है दैट वर्क्स ऑन लेटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली किसकी रिलेज की बात हो रही है, रिलेज या तो मेरे पास ऑन होती हैं या मेरे पास ऑफ होती हैं। सो बेसिकली दिस वर्क्स ऑन दी ऑन एंड ऑफ लॉजिक, जिसको हम सेट या रीसेट भी कहते हैं PLC की जबान के अंदर। सही है, सो लैब नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने रियल लाइफ एप्लीकेशंस को स्टडी किया, और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको एक एक लाइन को हमने स्टडी किया एंड देन उसकी लेटर डायग्राम्स जो है वो हम लोगों ने फॉर्मुलेट की, और वो मैंने आपके सामने सारी फ्रॉम स्क्रैच करके भी दिखाई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली लैब नंबर 1 और लैब नंबर 2 का जो है एक कंबाइंड जो है वो एक हमने आपके सामने फीडबैक जो है वो प्रेजेंट किया। अब लैब नंबर 3 जो है वो भी इसी तरीके से है, बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, वो है टाइमर्स का और सेट रीसेट कॉइल्स का। टाइमर्स और सेट रीसेट कॉइल्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं अभी। टाइमर्स का मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने लैब्स परफॉर्म की, लैब नंबर 1 लैब नंबर 2, उसके अंदर अगर मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जा रहा हूँ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर अगर मैं जंप कर रहा हूँ या ट्रांजिशन शो कर रहा हूँ एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, सो मैंने बीच में कोई टाइम का एलिमेंट नहीं डिक्लेयर कराया।
बाय रेफरिंग टू द टर्म टाइम एलिमेंट, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कितने डिले के बाद उस नेक्स्ट स्टेप पर या नेक्स्ट प्रोसेस पर जंप करूँ। तो जो लफ्ज होता है ना डिले का, 10 सेकंड का डिले, 5 सेकंड का डिले, 3 सेकंड का डिले, 15 सेकंड का डिले, 20 सेकंड का डिले, इट इज अप टू यू। जितना आपको डिले ऐड करना है, WPL सॉफ्ट आपको उस डिले को ऐड करने के लिए आपको अलाउ करता है। सही है। तो टाइमर्स का मतलब क्या होता है? टाइमर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोसेस या किसी भी मल्टीपल प्रोसेस के दरमियान आप लोग क्या कर रहे हैं? एक डिले ऐड कर रहे हैं, एक डिले की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। So this is possible by using टाइमर्स। टाइमर्स किस तरीके से हम यूज करेंगे WPL सॉफ्टवेयर, वो भी हम आज की लैब में देखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सेट रीसेट कॉइल्स। सेट रीसेट का मतलब है ऑन एंड ऑफ का कॉइल्स। ठीक है। सेट और कॉइल्स क्या होती हैं? कॉइल्स मेरे पास आउटपुट को कहते हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि इनपुट क्या होती है? इनपुट तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स होती हैं, और आउटपुट मेरे पास क्या होती है? कॉइल्स होती हैं। ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगा, अगर आप गौर से देखें WPL सॉफ्ट के अंदर। ये देखें आउटपुट की कॉइल F7 इज आउटपुट कॉइल, वेयर एज इनपुट इज नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं सेट रीसेट कॉइल्स की। तो सेट रीसेट कॉइल्स बेसिकली वो कॉइल्स होती हैं जिनको हम लोग 1 या 0 एक सर्टन कमांड या एक सर्टन सिंपल कमांड के जरिए भी इनको हम लोग सेट रीसेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये किसी कॉन्टैक्ट के जरिए ही सेट या रीसेट हो रहे हों। सही है। तो सेट रीसेट कॉइल्स बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल्स होते हैं जो हम लोग अभी इस लैब में यूज कर रहे होंगे। तो इसके अलावा इस लैब में और कुछ भी नहीं, बस मैं तीनों टास्क समझाऊंगा। ये क्योंकि लैब छोटी सी होती है, तो बस मैं तीनों टास्क आपको समझाऊंगा WPL सॉफ्ट पे, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट देम एंड चेक देम एट योर होम कि आपके पास ये क्या रिजल्ट जो आ रहे हैं, क्या मेरे पास वो रिजल्ट वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं लैब नंबर 3 पर। लैब नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? टाइमर्स एंड सेट रीसेट कॉइल्स। इसके अंदर कुछ हम लोग नई चीज़ें देखेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सिलरी कॉइल्स देखेंगे कि भाई ऑक्सिलरी कॉइल्स क्या होती हैं या रिलेज क्या होती हैं। सेट रीसेट कॉइल्स के देखेंगे। इंटरलॉकिंग क्या होती है? इंटरलॉकिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी दो प्रोसेसेस को आपस में लिंक कर रहे हो। कंडीशनल कंट्रोल सर्किट होगा, और टाइमर्स की एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए लैब टास्क पे। लैब टास्क 3 है, मैं आपको तीनों समझा रहा हूँ। लैब टास्क स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में देख लें कि इस पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये बेसिकली क्या है? पंपिंग वाटर यूजिंग अ लेवल डिटेक्टर एंड स्टार्ट स्टॉप स्विचेस। एक टैंक है, एक इंडस्ट्री में टैंक है, केमिकल का टैंक है। उस टैंक के अंदर मेरे पास एक लेवल इंडिकेटर या लेवल डिटेक्टर लगा हुआ है, जिसको हमने लेवल किया हुआ है X2 के जरिए। किससे लेवल किया हुआ है? X2 के जरिए। ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट है जो कि नॉर्मली ओपन भी हो सकता है, नॉर्मली क्लोज भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके पास दो बटन्स लगे हुए हैं। एक है X0 जो कि है स्टार्ट का बटन, और एक है मेरे पास X1 जो कि इस पंप को स्टॉप कर रहा होगा। और Y0 जो है बेसिकली वो शो करेगा कि पंप आपके पास ऑन है या पंप आपके पास ऑफ है। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास जो है X0 है, X1 है, X2 है और Y0। ठीक है। ये आपके पास कुछ कंट्रोल्स, कुछ कॉइल्स दिए हुए हैं, कुछ इनपुट के कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। कह रहे कंट्रोल पर्पस क्या है? कह रहे प्रेस स्टार्ट। स्टार्ट को प्रेस करो, इसका मतलब ये कि X0 को प्रेस करो, द पंप begins to pump out water. Press stop, or when the water is empty the pump stop working। है ये जी समझ आ रही है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि कह रहे प्रेस स्टार्ट, द पंप्स बिगिन टू पंप आउट वाटर। अच्छा, ये बेसिकली पंप जो है ये इस टैंक के अंदर से पानी फेंक नहीं रहा, इस टैंक से केमिकल या पानी जो है वो बाहर सक आउट कर रहा है। सही है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब आप इसको प्रेस को स्टार्ट करेंगे तो पंप जो है वो पानी को है बिगिंस टू पंप आउट वाटर। यहाँ इसके अंदर से जो टैंक के अंदर से पानी को जो है वो सक करना शुरू करेगा, तो इसका लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और कह रहे हैं स्टॉप का प्रेस करो, प्रेस स्टॉप when either the water is empty, press stop, or when the water is empty the pump stops working।
तो पंप को बंद होने की दो कंडीशंस हैं, जब या तो मैं इसको x1 प्रेस कर दूं, या मेरे पास ये पानी का लेवल इतना कम हो जाए कि x2 जो है वो आपको शो करे कि भाई पानी और नहीं है। अब x2 एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा डिटेक्टर है पानी का, जो बिल्कुल इस टैंक के नीचे लेवल पे लगा हुआ है। मतलब अगर हमने देखे तो प्रीवियसली हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था जहां पर हम लोग ऊपर भी एक लगाया हुआ था इंडिकेटर, एक नीचे भी लगाया हुआ था इंडिकेटर। बट ये हमने एक ऐसा एग्जांपल देख रहे हैं जहां हमें पानी जो है वो पंप इन नहीं करना, हमें पानी जो है वो पंप आउट करना है फ्रॉम दिस ह्यूज टैंक यूजिंग दिस Y0 पंप। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको हम मतलब कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सही है। अच्छा, अब मैं इसको जरा WPL सॉफ्टवेयर में आके देखता हूँ आपके सामने। अच्छा, पहले तो हमने क्या किया कि स्टार्ट और स्टॉप के जो बटन्स थे उनको हम लोगों ने अपनी लैडर डायग्राम में जो है वो बनाकर शो कर लेता है कि भाई किस तरीके से जो है ये काम कर रहा है। अच्छा जी, अब इसको हम देखते हैं कि अभी किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टार्ट बटन जो था जो कि x0 से हमने शो किया था, उसके लिए हमने एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज किया और हमने ये कह दिया कि दिस इज नथिंग बट द स्टार्ट बटन। ठीक है, ये मेरे पास x0 जो है वो एक स्टार्ट बटन आपके सामने शो हो गया। अब स्टॉप बटन जो होता है दैट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो है हमने उसको प्रेस तो नहीं किया हुआ होता। सही है, अगर उसको हमने इनिशियली प्रेस कर दिया तो आपका तो पूरा काम ही खत्म हो गया। तो इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बटन हमेशा साथ बनते हैं, बट स्टार्ट बटन इज नॉर्मली ओपन वेयर एज स्टॉप बटन इज अ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो हमने कहा कि भाई एक हमने एक नॉर्मली ओपन लिया दैट इज x0, और x1 जो है वो मेरा स्टॉप का बटन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप बटन। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो कर लिया। अच्छा, अब इससे इसके जरिए मैंने एक ऑक्सिलरी कॉइल क्या होती है? ऑक्सिलरी कॉइल बेसिकली एक दरमियानी कॉइल होती है जो आपकी सिनेरियो में तो गिवन नहीं है, बट उसको हम यूज करेंगे अपनी समझने के लिए, उसको अपनी डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऐसी कॉइल जो आपकी कंडीशंस में तो गिवन नहीं है, बट उसको हम खुद यूज कर रहे हैं, खुद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी कॉइल, जिसको हम सेट रीसेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई सेट सर सेट रीसेट का अपना ब्लॉक नहीं होता? क्या? सेट रीसेट का अपना ब्लॉक नहीं होता? नहीं, सेट रीसेट का अपना कोई अलग से ब्लॉक नहीं होता। सही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट M0। सेट M0 कब होगा? जब आपके पास आपने बटन ऑन किया और ये तो ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज्ड है, तो आपके पास M0 जो है वो एक सेट कंडीशन में चला गया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने क्या कहा था आपको, उसने ये कहा था, कंडीशन वापस पढ़ते हैं। कंडीशन में उसने आपसे ये कहा था कि प्रेस स्टार्ट द पंप बिगिंस टू पंप आउट वाटर। इसका मतलब ये है कि जब मैं स्टार्ट प्रेस करूंगा, और क्योंकि ये तो ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज्ड है, तो इससे मेरे पास M0 सेट हो गया। और ये M0 जो है, सर सेट का ब्लॉक दोबारा बताइएगा कहाँ से आया? सेट का ब्लॉक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस यहाँ पर स्क्रीन में जाके लिखा S, तो मेरे पास वो ऑप्शन देना शुरू हो गया। तो मैंने क्या किया, SET M0, तो मेरे पास जब मैंने किया इसको, अच्छा M बड़ा आएगा कैपिटल M0, उसको मैंने ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास शो कर गया इस तरीके से। ठीक सही है है। सर, ओके सर। अच्छा, अब उसने हमें क्या कहा, उसने हमें ये कहा व्हेन यू प्रेस स्टार्ट द पंप बिगिंस टू पंप आउट वाटर। इसका मतलब ये है कि जब मैं स्टार्ट प्रेस करूंगा और स्टॉप ऑलरेडी मेरे पास जो है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, तो उससे मेरे पास M0 जो है वो सेट हो जाएगा। इस M0 से मैं क्या करूंगा, इस M0 से जो है मैं Y0 को क्या करूंगा, ऑपरेट कराऊंगा। तो ठीक है, मैंने कहा कि भाई अब मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ, किसका लूंगा, M0 का। तो मैंने यहाँ पर गया, डिवाइस नेम में गया,
यहाँ से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया M0 और इसको मैंने कर दिया ओके। और इस M0 से मैंने क्या किया, एक कॉइल आउटपुट का जो मेरे पास क्या है वाटर पंप, इसको मैंने ऑन करा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से बन गया। बट आखिरी एक चीज रह गई, वो ये कह रहा है कि आपने पहली चीज तो फुलफिल कर ली, प्रेस स्टार्ट द पंप बिगिंस टू पंप आउट वाटर, ये बात तो ठीक है। कह रहा है व्हेन यू प्रेस स्टॉप और व्हेन द वाटर इज एम्प्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आपने दो कंडीशंस देखनी है। पहली बात तो ये कि आपने देखा कि भाई जब मैं स्टार्ट को प्रेस किया तो मेरे पास M0 जो है बेसिकली ऑक्सिलरी कॉइल जो है वो सेट हो गई। उसके सेट होने से मेरे पास क्या हुआ, Y0 जो है उसने पानी पंप करना शुरू कर दिया। बट अगर इस पंप को ऑफ करना है तो इस पंप को ऑफ करने के दो तरीके हैं। या तो आप स्टॉप के बटन को प्रेस करो, जैसे ही मैं स्टॉप के बटन को प्रेस करूंगा ये मेरे पास ये पाथ जो है वो ब्रेक हो गया, या ये बेसिकली क्लोज, मतलब ये कि ये यहाँ से ओपन पाथ हो गया। और जैसे ही ये पाथ ओपन होगा M0 क्या हो जाएगी, M0 बंद हो जाएगी। और M0 के बंद होने से मेरे पास Y0 बंद हो जाएगा। सही है। बट हमें दो तरीके के चाहिए, प्रेस स्टॉप और व्हेन द वाटर इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इसके और इसके पैरेलल में एक क्लोज कांटेक्ट लगाना पड़ेगा X2 का। वो क्या था मेरे पास, लेवल डिटेक्टर। ठीक है, इसको मैंने किया ओके, और इसको मैंने यहां से इस तरीके से इसकी वो बना दी। तो अब आपके पास पंप के बंद होने के दो तरीके हैं। या तो अच्छा इनिशियली क्योंकि पानी होगा इसके अंदर तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास नॉर्मली क्लोज होगा। और जैसे ही इसके पास पानी खत्म हुआ ये नॉर्मली ओपन हुआ और इसने इस पंप को बंद करवा दिया। सही है। तो सिंपली इस तरीके से जो है हमने फर्स्ट उसको जो है वो करा दिया। अच्छा इसका एक और तरीका भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सेट M0 के बजाय अगर आप इसको सिंपल इसको यहाँ से डिलीट करो और यहाँ पर जाके ना कॉइल में जाके इसको M0 ले लो, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको अगर मैं ओके करूँ तो दिस इज ऑल्सो अ गुड टेक्निक। इसको भी आप अगर सेट ना यहाँ पर ना लिखो तो सेट के अलावा भी इसको आप सिंपल Y0 की जगह M0 भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, वो सेट वाला सर तरीका भी है। सर ये जो हम जो प्रेस स्टार्ट, ये जो है इसमें जो ये जो स्टार्ट बटन जो है सर, जब हम इससे प्रेस करेंगे तो सर ये वन का सिग्नल देता है। देखो होता है इस तरीके से है कि जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा हुआ है X0। सही है। नॉर्मली ओपन से क्या मुराद है, नॉर्मली ओपन से मुराद ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ये ओपन पड़ा हुआ होता है। ओपन से मुराद क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट वो होता है जहां से कोई करंट नहीं गुजर सकता या कोई सिग्नल जो है वो नहीं गुजर सकता। जबकि क्लोज पाथ क्या होता है, क्लोज पाथ वो पाथ होता है जो नॉर्मली क्लोज्ड है और वहां से आपके पास कोई सिग्नल या कोई करंट गुजर सकता है। अब इसको इस तरीके से देखो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लैब में समझाया था कि लैडर डायग्राम जो है ना लेफ्ट से राइट मूव करती है। लेफ्ट ये है आपका और राइट बिल्कुल ये वाली चीज है। अब उसने कहा है कि जब मैं बटन प्रेस करूंगा, जब इस पर 1 आएगा, जब भी नॉर्मल जब इसको मैं क्लोज करूंगा सिर्फ उस वक्त मेरे पास पंप जो है वो पानी को सक करना चाहिए। तो इसने कहा ठीक है, इसने पंप को ऑन करने की एक ही कंडीशन दी है। वो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि आप सिर्फ बटन प्रेस करेंगे और पानी पंप होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो वो मैंने किस तरीके से किया, मैंने कहा कि भाई आप बटन प्रेस करो। अच्छा जब स्टार्ट बटन के साथ जो है ना स्टॉप बटन का आना लाजमी है, क्योंकि स्टॉप के लिए आप अलग से कमांड नहीं यूज कर सकते। जहां पर स्टार्ट आएगा वहां पर स्टॉप का आना लाजमी है। और क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं तो मैंने स्टार्ट को शो किया नॉर्मली ओपन से और स्टॉप को मैंने शो किया नॉर्मली क्लोज्ड है। अब जब मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूंगा तो जब इस पे 1 का सिग्नल आएगा तो 1 का सिग्नल इसको ये क्या करेगा, 1 को 0 कर देगा, क्योंकि ये क्या है, ये इसको इन्वर्ट कर रहा है। सही है। जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा ये ओपन हुआ और ये ओपन, और जैसे ये ओपन होगा आपके पास पंप भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से समझो कि स्टार्ट बटन जो है आप इसको जो सिग्नल देंगे ये वैसे ही बिहेव करेगा। 1 देंगे 1 करेगा 1 होगा, 0 देंगे 0 होगा। बट स्टॉप बटन ऐसा नहीं है। स्टॉप बटन को जब मैं 1 दूंगा, जब मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूंगा तो उस वक्त इसको बिहेव करेगा एज अ 0। और ये पाथ ओपन होते ही M0 ओपन हुआ, M0 ओपन होते ही ये ओपन हुआ और ये ओपन होते ही पंप बंद हो जाएगा। या तो इसको ओपन कर दो या इसको ओपन कर दो, क्योंकि ये Y0 जो है वो डिपेंड कर रहा है M0 पर
और x2 पर, क्योंकि ये एक सर और का मतलब पाथ बना स्टॉप हुआ है। बटन जो इन्वर्ट काम करेगा, मतलब 1 देगा तो 0 करेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो स्टॉप बटन ऐसे ही होता है जो जी जो सर, मतलब नॉर्मली। यही कहना चाह रहे हैं ना, मतलब कि हाँ लेकिन यही कहना काम चाह रहा दोनों हूँ। एक साथ करेंगे, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन, मतलब अलग नहीं कर सकते हम। नहीं हाँ, मतलब उसको हम शो एक साथ करेंगे, मतलब काम शो एक एक साथ साथ नहीं करेंगे करेंगे। ना? जी काम एक जी। साथ से मुराद नहीं, काम एक तुम्हारे जो अल्फाज है वो थोड़े से गलत है। तुम ये कह रहे हो कि काम एक साथ करेंगे, इसका मतलब ये कि मैं स्टार्ट और स्टॉप बटन दोनों एक साथ दबा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मैं स्टार्ट दबाऊंगा या तो मैं स्टॉप दबाऊंगा, ऐसा ही होता है ना। तो अगर जी मुझे पंप को ऑन करना है तो मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, जिससे x0 जो है वो ग्लो कर जाएगा। x0 ग्लो कर रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे सिमुलेट करूँ, उसके बाद इसको मैं करूँ, देखो अब इनिशियली क्या होता है। इनिशियली ये होता है कि मेरे पास x1 और x2, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉर्मली क्लोज बटन है, तो ये ऑलरेडी ग्लो कर रहे हैं। अभी मैंने बटन प्रेस नहीं किया है स्टॉप का, अभी स्टॉप का बटन जो है वो ऑलरेडी क्या है, मतलब अनपुश्ड है। स्टॉप की बटन पे जो वैल्यू जा रही है वो जीरो की जा रही है। जब इस पे जीरो की वैल्यू जा रही है तो इसको प्रोसेस कर रहा है, उसको इन्वर्ट कर रहा है और ये वन को वन लेकर आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ऑन करूंगा तो होगा क्या, ये M0 आपके पास ऑन हो जाएगी। जब ये M0 ऑन हुई तो इससे ये वाला कॉन्टैक्ट ऑन हुआ और आपके पास क्या, Y0 ऑन हो जाएगी। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको आकर किया सेट ऑन, तो ये जीरो हो गया। अब जब ये जीरो होगा तो इससे क्या होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ये ऑफ होगा, ये ऑफ हो गया और आपके पास ये भी ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से। सर ये तो आप खुद ही ऑफ कर रहे हैं। हाँ तो मेरे पास अभी वो कंट्रोल आ नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास, मैंने प्रीवियसली बताया था, ये मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रहा सही तरीके से। मैंने 2-3 बार करके देखा इसको, तो ये मेरे पास नहीं हो रहा। तो या तो मैं लैपटॉप अपना चेंज करूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी थोड़े से मसले आ रहे हैं। तो अभी इसको बस ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से समझ लो इसको, वरना आपके पास ये हो जाएगा। मैंने 2-3 बार करके देखा बट मेरे पास तो नहीं हो रहा ये। तो अब मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ उसका कि किस तरीके से इसको कर सकूँ। सही है, तो ये इस तरीके सर से। आपने एम नॉट के पैरेलल में जो x2 लगाया सर, वो नहीं समझ में आ रहा। लैब मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है आपके पास कि इस पंप को ऑफ करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो आप पुश बटन या स्टॉप बटन को प्रेस करो, या तो ये कि लेवल डिटेक्टर जो है वो पानी को डिटेक्ट ही ना करे, क्योंकि अगर अंदर पानी नहीं होगा तो आगे आप पंप क्या करोगे। सही है, तो इसलिए पंप को अगर ऑफ करना है तो पंप को ऑफ करने के लिए दो कंडीशन चेक की जाएंगी। कौन कौन सी, ये भाई जो स्टॉप बटन है उसकी क्या स्टेट है, और दूसरा ये कि जो लेवल डिटेक्टर लगा है उसकी क्या स्टेट है। अगर कोई भी एक स्टेट जो है वो ऑफ हो गई तो आपका पंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। बस ये समझाना है इसमें। जी सर, सही है, आगे सर। ठीक है। देखो एक और दफा समझाता हूँ, फाइनल दफा, फिर आप लोग देखिएगा कि समझ आया या नहीं आया। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमें एक पंप के अंदर एक टैंक लगा हुआ है एक किसी इंडस्ट्री के अंदर, वहां से पानी मुझे पंप करना है बाहर, और किसी कूलेंट की तरफ या कहीं लेके जाना है मुझे। अब पंप को ऑन करने का सिर्फ एक शर्त क्या है, कि आपने स्टार्ट का बटन प्रेस किया, स्टार्ट का बटन प्रेस करते ही आपने पानी जो है बाहर पंप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहली कंडीशन थी। पंप को ऑफ करने की दो कंडीशन है, कि या तो पानी अंदर खत्म हो जाए, या तो पंप को आप, या तो आप उसके स्टॉप बटन को प्रेस कर दें। जब स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो उसको हम बेसिकली लॉजिकल वन दे रहे हैं इनपुट पर, बट क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो ये लॉजिकल वन को प्रोसेस करेगा, इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा और हो जाएगा ओपन। यही काम है लेवल डिटेक्टर का। ये है नॉर्मली क्लोज्ड। जब तक ये पानी डिटेक्ट कर रहा है इसके अंदर जा रहा है 0 0 0 0, और जैसे ही पानी से डिटेक्ट नहीं किया इसके अंदर इनपुट गया 1। जब इनपुट 1 गया तो इसने उसको प्रोसेस किया और ये ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन होगा पंप आपका ओपन हो गया, मतलब ये कि पंप ने काम करना छोड़ दिया। तो ये सिंपल सा एक कंडीशन थी जो आपके इंडस्ट्री के अंदर आप बेसिकली इंप्लीमेंट हो सकती है। सही है, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। सर अगर मोर देन वन आउटपुट हो तो, जो कि स्टार्ट और स्टॉप बटन पर ही डिपेंड कर रहा हो। मतलब सर समझा नहीं। मतलब कि अभी जिस तरह मोटर पंप है, जैसे स्टार्ट और स्टॉप बटन से अभी हमने इसको लिया, सर अगर एक और आउटपुट भी हो वाटर पंप के साथ, कोई हाँ और चीज़ भी हमने ऑन ऑफ करवानी हो, तो हाँ सर आउटपुट वाली जगह पर मतलब दो तो हम नहीं लगा सकते ना। हाँ, नहीं लगा सकते। तो सर फिर हमें उसको क्या फिर करना किस पड़ेगा, तरह फिर हमें करते। करना ये पड़ेगा कि हमें एक और ऑक्सिलरी कॉइल लेनी पड़ेगी।
मतलब अभी हमने यहाँ पे यूज किया ना M0, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर अगर हमें फर्ज करें हमें एक पंप से जो है वो एक हीटर भी ऑन करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे ही पंप ऑन हो वैसे ही आपके पास हीटर भी ऑन हो जाए पानी का, तो आप क्या करोगे? अब आपको अगर दो आउटपुट्स ऑन करने, तो आप यहाँ पर दो आउटपुट्स नहीं लगा सकते, तो आप करेंगे ये कि यहाँ पर आप Y0 की जगह इसको आप रिप्लेस करेंगे किससे? इसको आप रिप्लेस करेंगे M1 से। मैंने यहाँ पे लिख दिया M1, ठीक है। और उस M1 के जरिए आगे मैं अलग अलग टाइम पर दोनों आउटपुट्स को ऑपरेट करा सकता हूँ। फर्स्ट करो M1 को मैंने कहा ओके, इससे मैंने कहा कि भाई मेरे पास आ गया वाटर पंप भी आ गया, और M1 से जो है वो आगे में, एक मिनट, या आप M1 ले लो या इस Y0 को भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस Y0 के कॉन्टैक्ट से आपने एक और वो करवा दिया जिसको आपने कहा हीटर, इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाई ये डिपेंड कर रहा है इस पर, तो अगर ये इस पर डिपेंड कर रहा है तो देन यू कैन इजीली डू इट लाइक दिस। सही है? अच्छा, अब आ जाए टास्क बी पर। टास्क बी जो है वो भी थोड़ा सा मतलब ये कि आसान है, बट इसमें थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है। टास्क बी के अंदर आपके पास दो मोटर्स हैं, ठीक है। टास्क बी के अंदर आपके पास दो मोटर्स हैं, एक है Y0 और एक है Y1। अब ये आपका जो सवाल आया था ना अभी, ये उसी उसी मेरे ख्याल से किसी ने पूछा था अभी, तो उसी टाइप का एक सवाल जो है ये पार्ट बी के अंदर आ गया कि सर अगर हमारे पास दो आउटपुट्स हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। तो वो दो आउटपुट्स का सवाल जो है वो आपके सामने अभी नेक्स्ट उसमें ही आ गया, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको अभी हम यहाँ पर भी देख लेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है? पार्ट बी में वो कह रहा है कि पहले मैं सवाल की टेक्स्ट पढ़ने से पहले इसकी तस्वीर को देख लूं कि आपके पास दो मोटर्स हैं। एक है मेरे पास ऑयल पंप मोटर, एक मेरे पास ये वाली मोटर है, और एक मेरे पास है मेन मोटर, ठीक है। एक मेरे पास ऑयल पंप की मोटर है और एक मेरे पास मेन मोटर है। ऑयल पंप का जो आउटपुट है वो है Y0, मेन का आउटपुट है Y1। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ऑयल पंप मोटर का स्टार्ट करोगे X0 से और स्टॉप करोगे X2 से। तो हमें अब हमें समझ आ रहा है कि X0 और X2 स्टार्ट स्टॉप एक साथ यूज करते हैं, तो X0 और X2 एक साथ यूज होंगे, और मेन मोटर का X1 स्टार्ट है और X3 स्टॉप है। पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि इसके स्टार्ट और स्टॉप बटन कौन से हैं और इसके आउटपुट कौन से हैं। ऑयल पंप मोटर जो है, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y0 से, इसका स्टार्ट बटन है X0 और स्टॉप बटन है X2। मेन मोटर जो है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y1 से, उसका स्टार्ट है X1 और स्टॉप है X3 से। सही है? अब हम पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट के वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं प्रोवाइडिंग lubricant for the gearbox of the main motor before the main motor actually starts to operate। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपको providing lubricant for the gearbox of the main motor before the main motor actually starts to operate। मेन मोटर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी ल्यूब्रिकेशन करनी है। इसको बेसिकली आपने ऑयल से सप्लाई करना है, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ऑयल पंप मोटर दी हुई है। वो ऑयल पंप मोटर इस मेन मोटर के अंदर ऑयल को पंप कर रही है, जिससे इसकी ल्यूब्रिकेशन वगैरह या जो भी है ग्रीसिंग हो रही है इसकी। सही है? कह रहे हैं इंश्योर दैट द ऑयल पंप ensure that the oil pump motor gets on and remains on till the main motor is running। अब बात यह है, बहुत सिंपल सी एक बात समझ लें, सिनेरियो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो मोटर्स हैं, एक है ऑयल पंप मोटर और एक है मेन मोटर, और दोनों के अलहदा स्टार्ट और स्टॉप के कंट्रोल पैनल्स मेरे पास मौजूद है। करना क्या है? करना ये है कि हमें जो है, जाहिर सी बात है मेन मोटर है, मेन मोटर को ऑन करवाना है, बट हमें क्या है, उस मोटर को ऑन तो करवाना है, बट साथ साथ उसकी ल्यूब्रिकेशन या ग्रीसिंग भी करनी है। उसकी ग्रीसिंग करने के लिए हमने एक अलहदा से ऑयल पंप की मोटर ली हुई है, और इसने हमसे एक बात यहाँ पर ये कह दी कि इंश्योर दैट द ऑयल पंप मोटर गेट्स ऑन एंड रिमेन ऑन, मतलब कि ऑन मुस्तकिल रहे। समझ आ रही बात? टिल द मेन मोटर इज रनिंग, जब तक मेन मोटर रन कर रही है
उस वक्त तक आपके अंदर, आपकी मेन मोटर के अंदर ऑयल जो है वो पंप होता रहे। अब इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये आपके सामने हम देखते हैं। अच्छा, बहुत आसान है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहले हमें ऑयल पंप की मोटर को ऑन करवाना है। ऑयल पंप के लिए मेरे पास है X0 X2, जिससे मैं Y0 को ऑपरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं जो है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉइल से कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है तो उसको भी हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पर कहा X0 क्या है, बेसिकली स्टार्ट बटन फॉर ऑयल मोटर, ऑयल पंप कहते हैं उसको। ठीक है, ये X0 आ गया आपके पास। X0 के बाद X2 जो है, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, इससे मैंने एक ऑक्सिलरी कॉइल M0 को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉइल। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे ही मैं ऑयल पंप का स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास मेरी Y0 जो थी, जो कि ऑयल पंप था, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने कहा M0 ले लो, और ये ऑपरेट करवा रहा है Y0 को, जो कि क्या है, ऑयल पंप। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल सा पहला वाला मैंने बना लिया। अब वो कह रहा है, अब जो उसने इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कही कि अब आपको जो है मेन मोटर ऑन करवानी है। अब मेन मोटर को ऑन करना है, अब गौर से देखना। पहली बात तो ये कि मैं उस मेन मोटर का स्टार्ट और स्टॉप को डिक्लेयर कर रहा हूं, जो कि मेरे पास थी X1। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कहा X1, इसको मैंने कहा स्टार्ट बटन फॉर मेन पंप। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। साथ ही साथ इसका एक स्टॉप बटन भी आएगा, जो कि मेरे पास क्या है, ये वाला है। एक मिनट, X3 है वो मेरे पास, इसको हमने कहा स्टॉप बटन, इसको मैंने कह दिया X3। इससे मैं ऑन करवा रहा हूँ M1 को, क्योंकि M0 मैं ऑलरेडी यूज कर सकूं। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ऑक्सिलरी कॉइल 2। ठीक है, अच्छा अब आपने इस M1 से मेन पंप को ऑन करवाना है, बट याद रहे आपको एक बात कि मेन पंप के साथ साथ मेन पंप को ऑन करने के लिए ऑयल पंप का ऑन होना भी जरूरी है। सही है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पहले तो यहाँ पर एक यूज किया कॉन्टैक्ट M1 का, और इसके साथ अब यहाँ पर आप या तो M0 यूज कर लो या आप यूज कर लो ऑयल पंप का Y0, एक ही मतलब, कोई इसमें इशू नहीं है, तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर M0 यूज करो या Y0 यूज करो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ M0, आपकी मर्जी है, आप इसमें Y0 भी यूज कर सकते हो। जिससे मेरे पास क्या ऑन हो रहा है, Y1 क्या है मेरे पास, मेन मोटर। और एंड में आपने इसको एंड कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपल सा कोड था जो हमने लैब नंबर 2 के लिए बनाया। इसमें क्या हो रहा है कि दो मोटर्स हैं, दोनों मोटर्स जो हैं बेसिकली क्या हो रहा है कि एक है ऑयल पंप की मोटर और एक है मेन मोटर। ऑयल पंप की मोटर को आपने सिंपली उसके स्टार्ट बटन से ऑन कर दिया, और ये मुस्तकिल ऑन रहेगी। कब तक ऑन रहेगी, जब तक आपकी मर्जी है। बट इसमें इसने सिर्फ एक शर्त ये दी है कि मेन मोटर जब तक चल रही है, जब तक मेन मोटर ऑन है, जब तक आपके पास ऑयल पंप का भी ऑन होना लाजमी है। बस ये याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। सही है जी, तो ये आपके पास टास्क नंबर 2 जो है, टास्क नंबर बी जो है वो आपका इस तरीके से जो हो जाएगा। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। कोई मसला है? सर ये ऑयल मोटर जो है ये मेन मोटर पे डिपेंड कर रही है? मेन मोटर डिपेंड कर रही है ऑयल मोटर में, उल्टा बोल रहे हो। ऑयल मोटर किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, ऑयल मोटर सिर्फ डिपेंड कर रही है स्टार्ट और स्टॉप बटन पे, जबकि जो जी मेन सर। मोटर है वो डिपेंड कर रही है ऑयल मोटर की ऑन होने पर और अपने खुद के स्टार्ट बटन पर।
सही है। मेन मोटर क्या है? मेन मोटर बेसिकली एक वो मोटर है जो कि एक आपकी प्राइमरी मोटर है, और ऑयल मोटर बेसिकली सेकेंडरी मोटर है। प्राइमरी मोटर डिपेंड कर रही है सेकेंडरी पर, सेकेंडरी डिपेंड नहीं कर रही। सही है। जी सर। ये है। अच्छा, अब आखिरी टास्क कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग की लैब खत्म। सेकंड रुकिएगा सर, मैं पानी भी आता हूँ। अच्छा जी, अब हम करते हैं अपनी आखिरी वाला टास्क। इसके अंदर टाइमर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि टास्क नंबर 3 जो है वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल फॉर अ 3 फेज एसिंक्रोनस मोटर। एक 3 फेज एसिंक्रोनस मोटर है, सही है। उसके लिए जो है बेसिकली हमें एक फॉरवर्ड और रिवर्स का एक कंट्रोल जो है वो डिजाइन करना है। सही जी। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि कंट्रोल पर्पस क्या है, कंट्रोल पर्पस क्या है। अच्छा, उसको टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि मेरे पास ये जो डायग्राम शो की हुई है वो क्या है। कह रहे हैं कि आपके पास 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, वो आपके ऊपर है, वो भी हम देखेंगे क्या है। एक है फॉरवर्ड जो कि हम शो करेंगे x0 से, रिवर्स के लिए हमने प्रेस करना है x1, और अगर स्टॉप कर दोगे तो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, ना फॉरवर्ड घूमेगी ना रिवर्स घूमेगी। सही है। तो 3 कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से हैं? x0 जो है वो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, x1 काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाएगा, और स्टेप जो x2 है वो उसको मोटर को कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। और y0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड का आउटपुट, y1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स का आउटपुट, वेयर y0 जो है वो क्लॉकवाइज है, y1 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। सही है जी। तो ये आपके पास डायग्राम के जरिए उसने समझा दिया कि भाई क्या करना है। अब वो कह रहा है कंट्रोल पर्पस, गौर से समझो, कंट्रोलिंग द मोटर टू रन फॉरवर्ड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस्ड। पहली बात तो इसने सिंपल सी बता दी। अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। कह रहे हैं कंट्रोल द मोटर टू रन फॉरवर्ड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस्ड। पहले मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा जाके, ठीक है। पहले मैं क्या क्या करूंगा, इसकी डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, इसकी डायग्राम से पहले मुझे जरा एक चीज देखने दो। इसके अंदर इसने यहाँ पर, अच्छा सही है, ठीक है, एक मिनट। ओके ओके, ठीक है, समझ गया, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हम जाके इसको ड्रॉ करते हैं, कंट्रोलिंग द मोटर टू रन फॉरवर्ड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि जब फॉरवर्ड को मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। अब चीजों को ना थोड़ा सही तरीके से समझो। जब मैं स्टार्ट को प्रेस करता था तो उस वक्त ऑटोमेटिकली मेरे पास स्टॉप वाला जो कॉन्टैक्ट था वो वहां पर आ रहा था, जो कि नॉर्मली क्लोज था। तो अब जब मैं यहाँ पर x0 या फॉरवर्ड को प्रेस कर रहा हूँ तो क्या ख्याल है, कौन कौन से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आपके साथ आ रहे होंगे? जब मैंने x0 को तो मैं नॉर्मली ओपन ले रहा हूँ, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कौन कौन से आएंगे x0 के साथ? x1 होगा सर। x1, इसके अलावा x2 नहीं आएगा? टू भी होगा क्योंकि वो तो स्टॉप स्टॉप है। बटन है। बिल्कुल, देखें, x0 का मतलब ये है कि आपने मोटर को फॉरवर्ड तो करवाया, बट जाहिर सी बात है मोटर घूम रन भी तो कर रही है। इसका मतलब ये कि मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब एक तरफ मोटर स्टार्ट हो चुकी है, अब उसके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वो बनेगा एक रिवर्स का और एक बनेगा स्टॉप का।
अब हमने क्या किया इस तरीके से, अब देखते हैं इसको। अब हमने क्या किया इसको इसको बल्कि इधर, इसको बल्कि मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि आपके साथ तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो वो आपके सामने वो शेयर हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, x0 यूज किया, ये हमारे पास है फॉरवर्ड। ठीक है जी, x1 जो है वो है रिवर्स, और x2 जो है वो है मेरे पास स्टॉप। है जी। इससे आपके पास क्या ऑन हो रहा है, इसके आपके पास इसके जरिए आपके पास फॉरवर्ड घूम रही है, और फॉरवर्ड मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, y0 से। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर आप चाहो तो उसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, वो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं y0 से डायरेक्ट इसको ऑन करवा रहा हूँ। और दूसरा भी बहुत आसान है, एक मिनट, दूसरा वो क्या कह रहा है, रन रिवर्स व्हेन द रिवर्स इज प्रेस्ड एंड स्टॉप व्हेन स्टॉप इज प्रेस्ड। अच्छा, तो अब वो ये कह रहा है कि अब आपके पास करना ही है आपको, कि अब इसको आपने रिवर्स करना है, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टॉप भी करना है। रन रिवर्स व्हेन रिवर्स इज प्रेस्ड एंड स्टॉप व्हेन स्टॉप इज प्रेस्ड। अच्छा, अब जरा सा गौर से देखते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब इसको आपने क्या कह रहे हैं कि आपने इसको रन करना है रिवर्स व्हेन रिवर्स इज प्रेस्ड एंड स्टॉप व्हेन स्टॉप इज प्रेस्ड। अच्छा भाई, अब ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके पास एक साथ ही आ रही होंगी इसके अंदर। क्या है, वो दोनों चीजें जो है वो आपके पास एक साथ ही इसके अंदर आ रही होंगी। कैसी आएंगी, अब वो जरा हम गौर से देखते हैं। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ पर y0 किया हुआ है। ठीक है, स्टॉप एंड स्टॉप इज प्रेस्ड। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको मैं जरा देख लूँ कि किस तरीके से कह रहा है। T0 y1 और इसने यूज किया है x2। सही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको जो है ना हम मैं इसको ओवरऑल लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करके करूँगा तो ये फिर ना सही नहीं बनेगा। क्योंकि जो मेरे जहन में है, जो मैं इसको चाह रहा हूँ कि वो अगर ब्रेक करके मैं बना रहा हूँ तो वो जहन वाली चीज़ जो है ना वो सही नहीं आएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो है ना इसको सही तरीके से इधर इधर बनाते हैं और ओवरऑल लेके चलते हैं इसको। और ये कह रहे हैं कंट्रोलिंग द मोटर टू रन फॉरवर्ड एंड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस्ड, रन रिवर्स व्हेन रिवर्स इज प्रेस्ड एंड स्टॉप व्हेन स्टॉप इज प्रेस्ड। अच्छा, तो बल्कि इसको हम अगर वो बनाए इन बिटवीन द रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंट्रोल। अच्छा, और टाइम वाले जो फैक्टर आ रहे हैं ना इसके अंदर, उसको भी हमें देखना पड़ेगा फिर। सही है। अच्छा, और वो कह रहा है कि देयर शुड बी अ टाइम डिले ऑफ 1 सेकेंड इन बिटवीन द रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंट्रोल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जब मैं फॉरवर्ड या रिवर्स प्रेस कर रहा हूँ तो उसके दरमियान एक 1 सेकेंड का डिले भी है। मतलब ये कि अगर मैं फॉरवर्ड प्रेस करूँ तो फौरन ही फॉरवर्ड ना मूव करना शुरू करे, एक 1 सेकेंड का डिले आए, उसके बाद ये फॉरवर्ड मूव करे। अच्छा, तो मैं अब इसको जरा ना वापस शुरू से बनाता हूँ, रुक जाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। कंट्रोल ए, कंट्रोल डिलीट, इसको मैंने कहा ऊपर हो गया, इसको मैंने कहा x0 फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये आपको सब समझाता हूँ, इसलिए अभी कंफ्यूज मत हो। पहले मैं जरा ये बना लूँ अपने जहन में जो है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, सही है। चाहिए हो गया मेरे पास, एक मिनट रुको।
y1 जो है रिवर्स है। ठीक है, और x2 जो है मेरे पास स्टॉप का बटन है। ठीक है, इससे मेरे पास क्या हो रहा है y0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, x1 को प्रेस किया तो x1 से मेरे पास 10 सेकंड का डिले आएगा। सही है, x1 का मेरे पास डिले आया, इसको हटाओ, सही है। ठीक है, इसको हमने प्रेस किया, TMR T1 और I करके 10। ठीक है, T1 T1 I0 और X0। सही है, अच्छा जी। अब ज़रा गौर से देखो, मैं आपके सामने काम ही करता हूँ कि दोनों स्क्रीन्स को जो ना एक साथ ले आता हूँ ताकि आपको समझ आए वो चीज़ क्या हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, पहली वो बात वो क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल फॉर 3 फेज एसिंक्रोनस मोटर कंट्रोल पर्पस पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कंट्रोलिंग द मोटर टू रन फॉरवर्ड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस्ड, रन रिवर्स व्हेन रिवर्स इज प्रेस्ड एंड स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये कि ना फॉरवर्ड घूमे ना रिवर्स घूमे, व्हेन स्टॉप इज प्रेस्ड। वेरी गुड, ठीक है। There should be a time delay of 1 second in between the forward and reverse control। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसके दो मतलब क्या हो सकता है कि जब आप या तो फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन प्रेस कर रहे हो, उसके फौरन बाद वो चलना ना शुरू हो, बल्कि 1 सेकंड का गैप आए, उसके बाद वो फॉरवर्ड या रिवर्स घूमे। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अगर आप फॉरवर्ड से रिवर्स स्विच कर रहे हो तो उसके दरमियान 1 सेकंड का गैप आए, तो वो दोनों चीज पे हमने की हुई। पहली बात क्या की कि मैंने x0 बेसिकली क्या था, अगर आप इस डायग्राम में देखो, x0 इस मोटर को फॉरवर्ड घुमाएगा। इसको मैंने डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं घुमाया, इसको मैंने क्या किया, x0 को मैंने दिया है एक टाइमर के अंदर। अच्छा, अब टाइमर अगर आपको यहाँ पे गौर से देखो तो टाइमर का सिंटेक्स कैसा है यहाँ पर, इसको मैंने कैसे लिखूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसकी स्क्रीन पर मैंने क्लिक करके या कहीं भी क्लिक करके मैंने लिखा TMR, इसको हम लिखते हैं कैपिटल में, TMR स्पेस T0 1 2 3, जो टाइमर आप यूज करो, मैंने फर्स्ट को यूज किया T0 और साथ में आप यूज करते हो K। और अब हमें यहाँ पर 1 सेकंड का डिले चाहिए था ना, तो यहाँ पर आप 1 नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 10। तो जितने भी टाइम का डिले चाहिए होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। अगर फर्स्ट करो मुझे चाहिए था यहाँ पर 20 सेकंड का डिले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 200। अगर मुझे चाहिए होता 2 सेकंड का डिले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 20। अगर मुझे चाहिए होता 10 सेकंड का डिले तो मैं यहाँ लिखूंगा 100। अगर मुझे चाहिए होता 100 सेकंड का डिले तो मैं यहाँ लिखूंगा 1000। तो जितने टाइम का डिले चाहिए होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो PLC होती है उसमें कुछ मिली सेकेंड वगैरह का कुछ गेम होता है। सही है, तो ये इसका भी मुझे एग्जैक्टली वो पर्पस इसका कि इसको हम क्यों इस पे इस तरीके से कर रहे होते हैं वो तो मुझे याद नहीं है, बट इसको मैं एक दफा देख के आपको बता दूंगा कि इसको हम क्यों करते हैं। बट इसको जो भी आपको टाइम चाहिए होता है उसको आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन यू प्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद आप इसको यहाँ पर ओके कर दोगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने x0 से जैसे ही मैंने x0 या फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया तो मेरे पास एक टाइमर हुआ 1 सेकंड के लिए। इस टाइमर को मैंने यहाँ पर आगे यूज कर लिया T0 के नाम से। और मोटर फॉरवर्ड कब घूमेगी, जब आपके पास ये x0 प्रेस है, x0 से मेरे पास T0 प्रेस्ड है और y1 जो कि रिवर्स का ऑप्शन है और x2 ये अभी डिसेबल हुए हैं। तो इससे आपके पास क्या होगा, y0 जो है मोटर आपकी फॉरवर्ड घूमना शुरू कर देगी। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो है रिवर्स के लिए। रिवर्स के लिए मैंने यूज
फॉरवर्ड के लिए यूज किया था x0, रिवर्स के लिए मैंने यूज किया है x1, यहाँ पर मैंने यूज किया है x1। इससे मैंने एक नया टाइमर t1 के नाम से इंट्रोड्यूस कराया, TMR t1, और वही 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर यूज किया t1, वहां पर यूज किया था y1, यहाँ पर यूज किया y0, और ये है स्टॉप का बटन। अब जैसे ही मेरे पास होगा क्या कि जब मैं स्टॉप का बटन कहीं भी आपको प्रेस करूंगा तो ये मोटर हर जगह स्टॉप हो जाएगी, मतलब ना फॉरवर्ड घूमेगी ना रिवर्स घूमेगी। और जिस वक्त मैं x0 प्रेस करूंगा उस वक्त मेरे पास क्या है, ये घूम रही होगी फॉरवर्ड, और जिस वक्त मैं x1 प्रेस करूंगा उस वक्त ये घूम रही होगी रिवर्स। सही है। तो ये बेसिकली पार्ट नंबर सी है इसका। इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ लो। जी कुछ ही समझ नहीं आई इसमें तो पूछ लो। सर एक मरतबा समझा दें आप। देखो गौर से समझो इसमें हो क्या रहा है। पहले टेक्स्ट पढ़ लो, उसके बाद पढ़ना है इसको। टेक्स्ट में वो कह रहा है कंट्रोलिंग द मोटर टू रन फॉरवर्ड व्हेन फॉरवर्ड इज प्रेस्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं फॉरवर्ड प्रेस कर रहा हूं तो मेरी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, और साथ साथ स्टॉप के बटन और जो रिवर्स का ऑप्शन है वो उस वक्त नॉर्मली क्लोज्ड होंगे। एक बात तो ये जहन में रख लो। और वाइस वर्सा रन रिवर्स व्हेन रिवर्स इज प्रेस्ड। इसका मतलब क्या है कि जब रिवर्स घूम रही होगी, जब मैंने रिवर्स प्रेस किया हुआ है तो उस वक्त फॉरवर्ड और स्टॉप जो है वो बेसिकली नॉर्मली क्लोज हुए होंगे। और कह रहे हैं जब स्टॉप प्रेस करूंगा तो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। और देयर शुड बी अ टाइम डिले ऑफ 1 सेकेंड इन बिटवीन द रिवर्स एंड द फॉरवर्ड कंट्रोल। मैंने क्या किया, मैंने इसको ये इस बात को मैंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि जब मैं फॉरवर्ड या रिवर्स के बटन प्रेस कर रहा हूं तो मेरी मोटर फौरन ही तौर पर फॉरवर्ड या रिवर्स ना घूमे, बट कुछ डिले आए उसके बाद फॉरवर्ड या रिवर्स घूमना शुरू करे। इस नॉलेज को मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंप्लीमेंट किया कि मैंने पहले प्रेस किया फॉरवर्ड का बटन x0, उससे मैंने एक 1 सेकेंड का टाइमर यहाँ पर इनिशिएट करवाया जिसका नाम है t0, और 1 सेकेंड का मतलब यहाँ पर मैंने यूज किया है k10। इसको मैंने यूज अब इसको इस x0 से मैंने क्या ऑपरेट कराया t0। इसका मतलब यहाँ पर जो t0 है वो एक्चुअली x0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। t0 यहाँ पर आ गया जब आपने फॉरवर्ड प्रेस कर चुके हो आप, और रिवर्स और स्टॉप से आपने इस मोटर को फॉरवर्ड घुमाना शुरू कर दिया। यही सेम केस आपने रिवर्स के लिए किया। x1 रिवर्स से मैंने ऑपरेट कराया t1 के साथ मैंने यहाँ पर t1 का एक कॉन्टैक्ट यूज कर लिया, बाकी y0 नॉर्मली क्लोज्ड, x2 नॉर्मली क्लोज्ड, यहाँ से रिवर्स घूम रही है। ये हो गया फॉरवर्ड कंट्रोल, ये हो गया रिवर्स कंट्रोल। जब मैं स्टॉप करूंगा तो मोटर ना फॉरवर्ड घूमेगी ना रिवर्स घूमेगी। बस ये बताना था। सही है, आई बात समझ कि जब मेरे पास ये स्टॉप को प्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली बात है जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये पाथ भी ओपन हो गया और ये पाथ भी ओपन हो गया। जब ये पाथ और ये पाथ ओपन हो गए तो ना फॉरवर्ड घूम रही है ना रिवर्स घूम रही है। हाँ नॉर्मल केसेस में जब मैंने फॉरवर्ड प्रेस किया हुआ है तो ये भी ऑन है, नॉर्मली क्लोज भी ऑन है और नॉर्मली क्लोज भी ऑन है, जिससे फॉरवर्ड घूम रही है। और जब ये फॉरवर्ड घूम रही है तो ये पाथ ओपन हुआ है क्योंकि y0 का नॉर्मली क्लोज यहाँ पर है। जब ये ऑन होगा, जब इसको मैंने 1 इनपुट दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0। जब इसका आउटपुट 0 आ गया तो ये पाथ यहाँ से ओपन हो गया, तो मोटर या तो एक वक्त में फॉरवर्ड घूमेगी या एक वक्त में रिवर्स घूमेगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, वरना तो मोटर कंफ्यूज हो जाएगी कि फॉरवर्ड घूमो या रिवर्स घूमो। तो इसलिए फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान ये करना लाजमी है, नॉर्मली क्लोज वाली चीजें। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लो, कोई मसला नहीं है, मैं वापस समझा दूंगा। नहीं सर क्लियर है सर। सही, शाबाश, क्लियर है। तो ये 3 टास्क आपके हैं तो जो मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज करके दिखा दिए। एक टास्क जो अभी इस लैब में मुझे नजर आ नहीं रहा बट वो नॉर्मली मेरे ख्याल से क्योंकि लैब कुछ पुरानी है, वो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का सिनेरियो होता है। तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिनेरियो को आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा किस तरीके से होता है। अभी ये मैं आपको ये होम टास्क नहीं दे रहा, बट अभी आप ये तीनों टास्क जो है वो घर पे करें। बट ये जो पार्ट नंबर डी है इसका ट्रैफिक लाइट, इसको भी गूगल में सर्च कीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। है तो ये भी बहुत आसान कि भाई ट्रैफिक लाइट की अगर हम बात करें तो रेड येलो और ग्रीन किस तरीके से जो है वो
कितने टाइम के बाद ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या होता है, तो वो भी हम देखेंगे। बट पहले इसको आप खुद देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग इसकी बाकायदा जो है वो डायग्राम बना के इसको समझ लेंगे एक दफ़ा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है जी। तो ये था बेसिकली आज की लैब। अगर कोई चीज़ नहीं कोई है तो मेरे अटेंडेंस आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से सबने लिख ही दी है। चैट बॉक्स के अंदर जो रह गए वो भी लिख दें, ताकि वो मेरे पास रिकॉर्ड सेव हो जाए और फिर मैं उसके ज़रिए अटेंडेंस लगा दूँ। गुड, क्लियर है आप लोगों को? तो शाबाश, गुड है। तो अटेंडेंस सब लोग लगा दें, फिर हम लोग क्लास को एंड कर लेंगे। चैट बॉक्स पे लगा दो सारे लोग अटेंडेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ लगा रहे हैं, अभी रुक जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से सबने लगा दिए। तो अभी हम क्लास फिर एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये लगा रहे हैं अभी। सही है, अल्लाह हाफिज़।